अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक पैकेज जिसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं, फ़्लाइट, वीज़ा और होटल बुकिंग। इसके अलावा जो फूड पे हमारा एक्सपेंस होता है वो कितना होता है और किस किस्म के फूड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, विद प्राइस आपको बताऊंगा, विद कंप्लीट डिटेल। तो वीडियो पूरी देखनी है, एंड तक स्किप नहीं करनी वरना आपको बात बीच में अधूरी समझ आएगी। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि मैं ये 3 मेन चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ और हमने 14 दिन का पैकेज भी डिज़ाइन किया था जिसकी कॉस्ट एक बंदे की 2,23,000 समथिंग बनी थी। तो वो वीडियो ज़रूर जाके देखें। यहाँ पे ऊपर भी मैंने इसका डाल दिया है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। बहरहाल आज वाली जो वीडियो है इसमें बात करते हैं कि उन 3 चीज़ों से हट के फूड का आपका कितना आता है। अच्छा, फूड में मैं आपको ये बता दूँ, मैं जब वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गया था पिछले साल, तो मैंने जो मस्जिद हरम के बिल्कुल सामने 3 टावर्स हैं, हक्का टावर है, क्लॉक टावर है और फिर सफ़वा टावर है। तीनों के फूड ऑप्शंस इन डिटेल आपको दिखाए थे और विद प्राइस दिखाए थे। एक-एक दुकान की प्राइसेस आपको दिखाई थी, कंपैरिजन किया था कौन सी सस्ती है, कौन सी महंगी है। वो मैं बहरहाल नहीं बताता हूँ, आपको खुद ढूँढना पड़ेगा, जाके वो वीडियोज़ ज़रूर देखें, ठीक हो गया? वो प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके आप वो प्लेलिस्ट देख लें, ये ऊपर बटन आ रहा है। और उसमें 3 व्लॉग्स थे, एंड में होंगे क्योंकि वापसी से पहले बनाए थे। एक में मक्का टावर का विज़िट किया था, उसके फूड ऑप्शंस देखे थे, एक में क्लॉक टावर का, ज़मज़म टावर जिसको कहते हैं, और एक में सफ़वा टावर का, और फिर तीनों का कंपैरिज़न करके मैंने आपको बताया था कौन से सस्ते और अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो वो 3 वीडियोज़ आपने ज़रूर देखनी है। उसके अलावा आज वाली वीडियो में मैं आपको सबका खुलासा बयान करता हूँ कि कहाँ पे कौन से फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मक्का के हवाले से भी, मदीना के हवाले से भी। सबसे पहले मक्का की बात करते हैं। अभी मैंने ज़िक्र किया मस्जिद हरम के बिल्कुल सामने 3 टावर्स आपको मिल जाते हैं और राइट साइड पे चले जाए तो आपको जबल उमर पे मिल जाता है। लेकिन अभी इन 3 टावर्स की हम बात करते हैं। जो मक्का टावर है वो आप उस वीडियो में भी देखेंगे। वहाँ पे ज़्यादातर ब्रांड्स हैं, केएफसी है और दूसरे तीसरे हैं, सऊदीया के अपने ब्रांड्स हैं कुछ, और वहाँ पे देसी थोड़ा कम आपको नज़र आएगा, और ये शवारमा हो गया, बर्गर हो गए, ये चीज़ें ज़्यादा नज़र आएँगी। थोड़ा-सा अंदर वाली जगह पे डाइनिंग का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन अक्सर लोग ये प्रेफ़र करते हैं वहाँ पे खाना लेके बाहर आके सीढ़ियों पे बैठ के खाते हैं, क्योंकि वहाँ से वो मशहूर जो इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे व्यू आ रहा होता है, मस्जिद हरम का एस्केलेटर से जा रहे होते हैं, फाउंटेन्स चल रही होती हैं, वो वाला व्यू एन्जॉय करने के लिए लोग अक्सर बाहर बैठ के खाते हैं। लेकिन मक्का टावर में ये वाले ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और प्राइस की बात करें तो एक टाइम का आपका एक बंदे का 20 से 25 रियाल लग जाता है अगर आप नॉर्मल चीज़ें खाएँ, ठीक हो गया? अगर पिज़्ज़े, बर्गर की तरफ जाएँगे तो फिर 35-40 रियाल लग जाएँगे। उसके बाद आगे चलें तो ज़मज़म टावर है, क्लॉक टावर जिसको कहते हैं, वहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ ब्रांड्स मिल जाएँगे। देसी आपको बहुत कम नज़र आएगा और ब्रांड्स वाले नज़र आएँगे। कुछ जूसेस के नज़र आएँगे, कुछ अल्बेक नज़र आएगा, ताज़ज नज़र आएगा, इस तरह के ब्रांड्स नज़र आएँगे। और बाकी जो लोकल वहाँ पे ब्रांड्स हैं उनकी प्राइस देखेंगे वो थोड़ी-सी ज़्यादा है, ज़मज़म टावर में। तो वहाँ से मैंने जिस तरह व्लॉग में भी बताया, वहाँ से मैं प्रेफ़र नहीं करता था खाना। ये है कि आपने बेक के नगेट्स लेने, बर्गर्स लेने हैं, ताज़ज लेना है, तो फिर आप वहाँ पे चले जाएँगे, क्योंकि उसका रेट तो सेम ही होता है हर जगह। फिर और आगे आ जाए, सफ़वा टावर है हमारा, इसमें मैंने आपको दिखाया था देसी फूड की वैरायटी आपको बेशुमार मिलेगी, चाय बेशुमार मिलेगी और जूसेस मिलेंगे। और एक होटल भी मैंने दिखाया था, वहाँ से मैंने शवारमा खाया था फ़िलाफ़िल वाला, वो बड़ा बेहतरीन था। उसको मैंने अलहदा से भी एक वीडियो बना के रखी हुई है, वो भी ज़रूर देखें। इस वजह से मैं कहता हूँ उम्रा व्लॉग्स वाली प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने आपको लाइव चीज़ें बताई हैं कि ये देखिए ये चीज़ है, बजाय कि एक ज़ुबानी अब इस समय यहाँ पे बैठ के आपको बता रहा हूँ फ़लानी चीज़ वहाँ पे एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है और वो समझ भी ज़्यादा आती है। तो इस वजह से मैं इसके साथ वो भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो 3 वीडियोज़ आपने ज़रूर देखनी है, तब आपको फूड ऑप्शंस की बेहतरीन समझ आ जाएगी। तो ये है, और खाने की मैं रिकमेंडेशन क्या देता हूँ वो उन व्लॉग में आप देखेंगे, आपको पता लग जाएगा, और क्या पता लगा कमेंट्स में आपने आके ज़रूर बताना है। अब चलते हैं, ये 3 टावर्स की हमने बात कर ली। फिर राइट साइड पे मैंने बताया जबल उमर है, उसमें भी इसी तरह वैरायटी ऑफ ब्रांड्स मिल जाएँगे, थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। और उससे आगे इधर चले जाएँ तो इब्राहिम खलील रोड है, जियाद साइड है, वहाँ पे आपको बेशुमार पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। अब इनका क्या हिसाब होता है, नाम पाकिस्तानी लिखा होगा, बंगाली लिखा होगा, इंडियन लिखा होगा, लेकिन आपको अंदर 80% बंगाली मिलेंगे, पाकिस्तानी होटल में भी, इंडियन में भी। होता ये है कि वो एक ही में सारी डिशेज़ बनाते हैं। ऊपर आप देखेंगे ना बड़ा-सा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट लिखा होगा, जब थोड़ा-सा पास जाके देखेंगे उसके नीचे छोटा-सा बंगाली रेस्टोरेंट लिखा होगा। और पास जाके देखेंगे उसके नीचे और छोटा-सा इंडियन रेस्टोरेंट भी लिखा होगा। तो एक ही में उन्होंने वो सारे नाम लिखे होते हैं और सारी डिशेज़ मौजूद होती हैं। तो वो हर फन मौला बनने की कोशिश कर रहे होते हैं।
और उसमें ये मसला होता है कि अक्सर चीज़ें आप लेंगे, दाल लेंगे, चिकन लेंगे, उनका ज़ायका तकरीबन सेम होता है क्योंकि वो मसाले, वो तेल, वो एक ही पड़े होते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली रेस्टोरेंट्स का वहाँ पे ये मसला होता है। कुछ बहुत अच्छे भी हैं, वो भी मैंने अपने व्लॉग्स में बताया हुआ है और रिकमेंड भी किया है, तो इस वजह से व्लॉग ज़रूर देखिए। एक ये जो होटल है उसकी झलकी में भी आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, इसकी रेट लिस्ट के भी दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपको देसी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा, दाल कितने की, चिकन की प्लेट, कौरमे की कितने की, कढ़ाई लेनी है वो कितने की, नान कितने का, पराठे कितने का। ये बात होगी होटल्स वगैरह की। अब चलते हैं कि एक बंदे का कितना आ जाता है, फिर मदीना की तरफ चलेंगे। अब नाश्ते की बात करें, नाश्ते में हम लोग क्या खाना प्रेफर करते हैं? पराठे, अंडा, चाय, ये तो यूनिवर्सल हम लोगों का है। पराठे की बात करें, वो आपको इन्हीं होटल से मिल जाएंगे। सफ़र टावर में भी मैंने एक दुकान दिखाई थी, वहाँ से आपको बेहतरीन मिल जाएंगे। पराठे की कॉस्ट 2 से 3 रियाल है, ठीक है, एक की। अंडे की भी सेम है, 2-3 रियाल का सादे वाला, 4-5 रियाल का ऑमलेट, इसी तरह 2 रियाल की चाय होती है। तो ये आपका 8 से 10 रियाल का एक बंदे का नाश्ता हो जाता है, ठीक हो गया। उसके अलावा आप तो इसको थोड़ा सा सस्ता करना चाह रहे हैं तो आप एक ब्रेड ले लें, साथ क्रीम ले लें, चीज़ हो या जैम ले लें। 7-8 रियाल की वो इतनी सी बोतल आएगी और 4-5 रियाल की ब्रेड आएगी। ये आपकी 2-3 दिन निकाल जाएंगे, यानी 10 से 12 रियाल में आपके 2-4 दिन का नाश्ता इस तरह से सस्ते में हो जाएगा। ये सस्ते वाला ऑप्शन हो गया। महंगे में तो आप जितना मर्जी जाना चाहिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं लंच की। लंच में देसी चीज़ें ज़्यादा हम लोग खाना प्रेफर करते हैं, या लेट्स सपोज अलबेक खाना चाहते हैं, मंदी खाना चाहते हैं, उस वाले से बात कर लेते हैं। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ये प्राइसेस दिखाई थी, इसके वाले से आप देखें 16-17 रियाल की आपको दाल मिलेगी, चिकन की प्लेट मिलेगी। साथ इसमें ये होता है 2-3 रोटियां फ्री होती हैं, तो रोटियों की आपने टेंशन नहीं लेनी। और जो सालन होता है ना, उसकी क्वांटिटी इतनी होती है कि वो 2 बंदे इजीली खा लेते हैं। अब 17 रियाल में अगर आपको एक प्लेट मिल रही है तो वो 2 बंदों के लिए इनफ है। लंच की अगर हम बात करें तो 20 रियाल लगा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लगाया करें बजट, फिर प्लानिंग में भी आसानी होती है, बंदे का लॉस भी नहीं होता। और फिर जब बाद में कम लगता है तो बंदे को खुशी होती है कि मैंने बचा लिए। तो 20 रियाल लंच का हमने लगा लिया 2 बंदों का। इसको डिवाइड 2 करें तो 10 रियाल लंच का आ गया एक बंदे का। लेकिन ये लाजमी नहीं है, मैं एक बंदे का 10 कह रहा हूँ इस वजह से क्योंकि 2 बंदे, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो फिर आपने अकेले ही वो 20 रियाल पे करने होंगे। और डिनर की भी बात कर लेते हैं। डिनर में आप फर्ज करें आपका दिल कर रहा है कि अरबिक खाना खाऊं, मंदी खा लूँ, अलबेक खा लूँ। अलबेक भी 22 रियाल का मेरे ख्याल में हो गया है, 4 पीस वाला ब्रोस। उसके अलावा मंदी भी 22-23 रियाल की हो गई है, एक 2 बंदों वाली, हाफ वाली। तो ये भी आप समझे कि डिनर आपने 30 रियाल का कर लिया। इसको डिवाइड 2 करें 15, तो 15 10 और 10, ये आपका 35 रियाल एक दिन का खर्चा आ गया। ये एवरेज मैंने बताया है एक बंदे का। अगर आप 2 बंदे हैं तब, क्योंकि मैंने बताया सालन आप लेंगे वो 2 बंदों का होगा। ये नहीं होता कि वो आधी प्लेट आपको डाल देंगे। कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे करते हैं कि आधी प्लेट आप उनको कहेंगे और डाल देंगे, लेकिन मेजॉरिटी नहीं करते। तो उस वजह से वो आपको पूरी प्राइस पे करनी पड़ेगी। फिर साथ 3 रोटियां भी आपको ले के खानी पड़ेगी, वो फिर बच जाए। ज़ाया ना किया करें, अक्सर लोग वहाँ पे बहुत ज़ाया करते हैं खाना, उसको फ्रिज में रख दिया करें। और फिर मसला क्या आता है, खाना गर्म कहाँ से करवाएं? किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, वो आपको गर्म करके दे देंगे, ओवन लगे होते हैं, वो आपको इंशाल्लाह कर देंगे, क्योंकि आप वहाँ पे होटल्स में चूल्हा रखने की इजाज़त नहीं है। तो इस वजह से किसी रेस्टोरेंट के पास चले जाएं, उनको कहें ये खाना हमें गर्म कर दें। उसके बाद मदीना जाने से पहले मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। इब्राहिम अल खलील रोड पे जो रहे हैं उनको पता होगा इमार ग्रैंड होटल। इमार ग्रैंड होटल के बिल्कुल सामने बदर अलमासा होटल है, और उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एक गली जा रही है, वहाँ पे इधर मसारत गोल्डन होटल और मसारत सिल्वर होटल है। आप इब्राहिम अल खलील रोड पे खड़े हैं, राइट साइड पे आपके इमार ग्रैंड होटल है, लेफ्ट पे आपके बदर मासा है। अब लेफ्ट पे आप देखेंगे ना, बदर मासा के बिल्कुल साथ एक गली है, और गली में जाते ही आपको राइट साइड पे मसारत गोल्डन होटल नजर आएगा, मसारत सैमी। उस होटल के सेकंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे कैफ़े है, वहाँ का खाना बड़ा लजीज है और बहुत मुनासिब है। वहाँ पे हमारा पाकिस्तानी भाई है, वो सराइची है, और मेरा उस होटल में स्टे हुआ था, और वहाँ से हम खाते थे। एक तो रियायत भी बहुत करता था, खाना भी उसका इस तरह होता था जिस तरह होम कुकड है, और ताउन भी वो बहुत करता था। यानी एक बार मैं चिकन का सालन लेके गया, मैं इसको कहा थोड़ा सा गर्म कर दे, वो सालन उसने खुद रख के अंदर से मुझे ताज़ा गरम डाल दिया कि आप ये ले जाओ। चीनी का मसला हो, चीनी आपको दे देगा। तो वो इस तरह का भाई है, नाम वगैरह मैं उसका भूल गया। लेकिन मुसारत ज़ैबी होटल मैंने आपको बताया फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे उसका कैफ़े है। आप जाएं तो उसको मेरी वीडियो दिखाएं या मेरी
तस्वीर लेके स्क्रीनशॉट लेके दिखाएंगे ये भाई इसने हमें भेजा है, आपके पास आया था। ओके, ये मक्का के वाले से हो गया। ठीक है, मदीना में चलते हैं। मदीना में मस्जिद नबवी के आस पास वाला जो इलाका है उसको मरकजिया कहते हैं, जहाँ पे मार्बल लगे हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे आती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेविश टाइप इलाका है, होटल्स अच्छे हैं वहाँ पे, दुकानें अच्छी टाइप बनी हैं। वहाँ से जो आपको खाना मिलेगा ना वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे किराए ज़्यादा हैं, और खाना वही सेम होगा, देसी भी मिलेगा आपको, लेकिन एक्सपेंसिव होगा। यानी प्लेट आपको एक सालन की 20 रियाल 22 रियाल की मिल रही होगी, साथ 2 रोटियां फ्री, जबकि मक्का में 3 मिल रही थी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मस्जिद नबवी से किबला वाली साइड निकल के मस्जिद बिलाल की तरफ जाना है। रोज़ा शरीफ से आप जब जन्नतुल बकी वाली साइड निकलेंगे ना, तो ये आगे आपको मस्जिद बिलाल वाली साइड ले जाएगी। मस्जिद बिलाल से आप सीधा जाएंगे ना, तो वहाँ पे आगे देसी फूड की भरमार है, वैरायटी है दुकानों की। वहाँ पे एक शेफ्स मार्केट है जिसको सूद तबाखा कहते हैं, उसका भी मैंने व्लॉग में दिखाया था। वहाँ पे आपको बेशुमार वैरायटी ऑफ पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली फूड, फिश फूड मिल जाएगा। वहाँ से आप ले सकते हैं, वरना उसके साथ कुबा वाली साइड चले जाएं, वहाँ पे बेशुमार देसी दुकानें हैं बंगालियों पाकिस्तानियों की। वहाँ से इवन आप नाश्ते की अगर बात करें, वहाँ से आप एक फूल ले लें। फूल वहाँ पे एक अरबिक दाल टाइप चीज़ है, दाल नहीं होती बहरहाल, और आप एक रोटी ले लें बड़ी, रोटी कहते हैं, तमीज़ कहते हैं। उसका तकरीबन इतना साइज़ होता है, और मैंने अपने व्लॉग्स में भी दिखाई थी, तकरीबन इतना, मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा। वो आप एक फूल ले लें, 2 से 3 रियाल का मिलता है, और ये रोटी 1 रियाल की मिलती है। 2 बंदे पेट भर के नाश्ता नाश्ता करें, उससे लंच करें, डिनर करें, आपकी मर्जी। 3 से 4 रियाल में 2 बंदे, साथ आप चाय मिला लें तो 6 7 8 रियाल में 2 बंदों का नाश्ता हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद अलबेग की बात करें, वो भी मैंने दिखाया मस्जिद नबवी के पास, फुल मेन्यू वाला अलबेग जो है मस्जिद बिलाल वाली साइड। एक बिल्कुल मस्जिद नबवी के बैक साइड में तैयबा होटल है, जो तैयबा शॉपिंग सेंटर, उसके ऊपर भी है, लेकिन वहाँ पे फुल मेन्यू नहीं है, वहाँ से नगेट्स और बर्गर वगैरह ही मिलते हैं। तो वो ब्रांच भी मैंने दिखाई है, वो व्लॉग भी ज़रूर देखें। उसमें मैंने अलबेग की प्राइस लिस्ट भी दिखाई है, उसका भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद मंदी खाना चाहते हैं तो वो मैं मताम खिजर मौत से खाता था, वो भी मैंने व्लॉग में दिखाया, उसकी प्राइस लिस्ट भी दिखाई है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ मेरा व्लॉग ज़रूर देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि पर डे कितना एक्सपेंस आता है। और आइंदा में जब गया इंशाल्लाह आपको लाइव जो भी इस तरह मेरा एक्सपेंस हो रहा होगा ना, उसके मैं एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। बस वो फ्यूचर की बात है, अल्लाह आपको भी और मुझे भी जल्द से जल्द बुलाए लेके जाए। ये था, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। मैंने फूड ऑप्शंस का भी आपको बताया कि कहाँ पे किस तरह के किस किस्म के मिल सकते हैं, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हों। मक्का के भी मदीना के भी बताए। मक्का के हमने इस साइड की बात की, उस साइड अगर आप मस्जिद जिम वाली साइड चले जाते तो वहाँ भी आपको बेशुमार पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। और मदीना का भी मैंने आपको बता दिया किस साइड पे क्या मिलेगा। मदीना की एक्चुअली में जो बैक साइड है ना, किंग फैसल या किंग फाद रोड है, मुझे कंफर्म नहीं, जहाँ पे वो फ्रेम लगा हुआ है, जहाँ पे तैयबा शॉपिंग सेंटर है, वहाँ पे अब उन्होंने कुछ शॉप्स बना दी हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अफगानी शॉप है, पाकिस्तानी शॉप है, इस तरह सीरियन शॉप है। वहाँ पे वो देसी अपने मुल्क के हिसाब से फूड बेच रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है रिलेटिवली। और उसके पीछे पहले हमारी एक बहुत बड़ी मार्केट होती थी, बंगाली मार्केट, और देसी होटल्स, देसी रेस्टोरेंट्स वाली मार्केट, वो अब सारी डिमोलिश हो गई है। वहाँ पे अब नए के तर्ज पे होटल बन रहे हैं, और लेकिन वो वाली सारी मार्केट डिमोलिश हो गई है। इस वजह से पीछे वाला हिस्सा मैंने रिकमेंड ही नहीं किया। मस्जिद नबवी का आगे वाला इसी वजह से रिकमेंड किया है। और मस्जिद हरम का मैंने बताया, आगे भी आप मस्जिद जिन वाली साइड जाएँ, वहाँ पे भी आपको वैरायटी ऑफ होटल्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल और लगी होगी, अब पसंद आई होगी। अब इंशाल्लाह नई सीरीज़ भी शुरू करने वाला हूँ, टेक से रिलेटेड, थोड़ी ये मोबाइल वगैरह से रिलेटेड, एडिटिंग से रिलेटेड। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से वीडियोस एडिट करता हूँ, ये मेरी आवाज़ इतनी क्लियर कैसे होती है। हालांकि आप देख सकते हैं मेरे ऊपर पंखा चल रहा है, और इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये फूल भी हिल रहे हैं। कभी कभी कूलर भी मैंने चलाया था, लेकिन मेरी आवाज़ इतनी साफ़ कैसे होती है। तो ये चीज़ें भी उस सीरीज़ में डिस्कस किया करेंगे। और भी आपका कोई मसला मसाइल हो तो वो भी कमेंट्स में बताया करें, उस पर इंशाल्लाह वीडियो बना से बात होगी। वरना इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, उस पर आके मैसेज करें, इंशाल्लाह आपसे बात होगी। कमेंट्स में राय का इज़हार किया करें ज़रूर। इसके अलावा उस सीरीज़ का नाम क्या रखना चाहिए वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।